तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम मोबाइल नंबर डालें और पूरे डेटा सीट में हमारा डेटा चाहे डीसीए पे हो, पीजीडीसीए पे हो, सीपीसीटी पे हो, टैली पे हो, वो खुद ही एक्सेस होकर के आ जाए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ तो हमने मोबाइल, और यदि मोबाइल नंबर की बात करें और इनरोलमेंट नंबर की बात करें तो इनरोलमेंट नंबर हमारा यूनिक है, यानी यहाँ पर वी लुकअप चलेगा इनरोलमेंट नंबर के आधार पर। मोबाइल से वी लुकअप नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पर एक तो डी गेट चलाना ही चलाना है ना। तो ये जो वैल्यू हम लेकर के आए, पहले तो इसको अनलॉक कर लेते हैं। हमारी सीट लॉक है, राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट पर जाएंगे और जो भी पासवर्ड आपने दिया है वो डालिएगा। तो यहाँ पर अभी हमने एक कंडीशन इसमें असाइन किया है, और हमारी कंडीशन क्या कहती है, इफ़ यदि E7 में DCA हो तो डी गेट डीसी वाले डेटा सेट पर लगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ये कोर्स। लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन ही नहीं हो तो क्या करें। ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कि यहाँ पर डीसीए है, पीजीडीसीए है, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तब हम क्या करें? फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक। और फॉर्मूले को डिलीट करने में ज़्यादा मत सोचा करो, जब ज़्यादा उलझ जाए तो पूर्णाहुति कर दिया करो उसकी। अरे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया, फिर हम कहते हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला लगा, अब क्या करेंगे, फिर से इतना कैसे लगाए। आपको जो आपने लिखा है उस आधार पर लगाना ही नहीं है। फॉर्मूला तो देखिए, फॉर्मूला का माध्यम बताता है, उसके पॉइंट वो बताता है। जब हम यहाँ पर लगाया इक्वल डी गेट, है ना, तो डी गेट लगाते ही बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। यानी ये तो याद रखना ही नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि वैल्यू आती किससे। अब जैसे इनरोलमेंट नंबर लाना है मोबाइल से तो डी गेट हम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया डी गेट, हमने यहाँ पर डेटाबेस दिया। क्या डेटाबेस दिया? सबसे फर्स्ट हम दे देते हैं डीसीए का डेटाबेस। हम पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं। डी गेट एक इतना अच्छा फॉर्मूला है कि इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। कहाँ तक? तो हमने 00 लगा दिया, 11,000 या 1,10,000 तक का हमारा डेटाबेस दिया। फील्ड कौन सी चाहिए? तो फील्ड हमें चाहिए इनरोलमेंट नंबर। ठीक। यानी कि डीसीए का A1 सिलेक्ट हो गया है, B1, है ना, कॉमा। अब क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया है हमारा मोबाइल और उसकी वैल्यू, यानी कि G6 और G7। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हैज वैल्यू आई। हैज वैल्यू आई है ना, इसका मतलब क्या है? ये एरर है। एरर क्यों है? इसकी तरह पर जाएं तो हमारा मोबाइल नंबर शायद मैच नहीं कर रहा है, शायद। फर्स्ट ऑफ तो हम वही देखें। यदि हम डीसीए में 9896 ले, यहाँ पर हमने लिया 9896, तो वैल्यू आ रही है, फाइन हो रहा है। लेकिन जब 4 टाइम 999 हम लें तो यहाँ पर क्या बता दिया? इफ वैल्यू का एक हैज एरर, है ना, हैज एरर बता दिया। तो हैज एरर को हटाने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हैज वैल्यू को हटाने के लिए हमने इफ एरर लगाया था। ठीक। कहाँ लगाया हमने? टी गेट के पहले क्या लगा दिया? इफ एरर। इफ एरर में क्या मांगता है? वैल्यू। तो हमने वैल्यू की जगह तो टी गेट लगा दिया। लेकिन वैल्यू इफ एरर यदि हो तो क्या करें? बस इसी को हमें अपना ब्रह्मास्त्र बनाना है। किसको? हैज वैल्यू इफ एरर हो। एरर हो तो क्या करे? तो हमने कहा भाई यहाँ देख लेना, कहते ना कि नाना तू उन्हें जा रही हो कुआ पे तो भैंस छोड़ ला जे। बोले वहाँ भैंस है नहीं। बोले उन्हें आगे के मेड़ पे देख लीजिए, वहाँ चल रही होगी। ये अपने मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र का जैसा हम प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। तो हमने बोली कि डीसीए में देखना। बोले वहाँ तो है नहीं। क्यों? हैज वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू मोबाइल नंबर फाइंड नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा तो बोले क्या करें, बोले थोड़ा आगे जा जी। कहाँ, फिर से कोशिश करना तू, किस पे जाना, पीजीडीसी। यानी कि जहां हमने एरर फाइंड किया वहीं पर फिर से बिठा दिया डी गेट। यानी वहां पे तो नहीं है, बोले काका जी से पूछ लीजिए, होता ना, सामान कहाँ रखा है, बोले वहां रूम में, वहां नहीं मिला तो बोले फोन लगा लीजिए। यानी सेकंड ऑप्शन हमने दिया, क्या दिया, इसके पास नहीं मिला तो फिर डिगेट फिर लगाना, पर कहाँ से लगाना, डेटाबेस हमारा हो जाएगा पीजीडीसी। यहाँ पर जाना, वैल्यू 000, 15,000, 1,50,000 जो भी देना चाहे, कॉमा, फील्ड, फील्ड इसमें भी वही है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इसमें भी यही है, सेकंड क्राइटेरिया, कोष्टक बंद, एंटर। हो गया समाधान। अब वो क्या हमें ये कोर्स देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इस कोर्स से हमारा ताल्लुक नहीं, यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ अभी फॉर्मूला ये नहीं बैठा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा सारा समाधान ही हो जाएगा, यहाँ तो हम कोर्स के आधार पर चले थे ना। हाँ ठीक है, ये कोर्स में यदि हम ऐसा लगा देंगे तो इसका समाधान हो ही जाएगा, क्योंकि अब हमें कोर्स लाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोर्स के लिए ये एनरोलमेंट नंबर है ही, ये जो होगा वहां से आ जाएगा, या सेम कोर्स को भी ऐसे ही ला सकते हैं, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करके, ठीक है। अगला, अब समस्या यहां बढ़ गई, दोनों जगह नहीं मिला। तीसरा, सीपीसीटी का हम एनरोलमेंट लेकर के चलते हैं 8888, ठीक है, ये सीपीसीटी का है। अब यदि यहाँ पर मोबाइल नंबर 888 हो तो फिर वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ उलझने खड़ी होगी, क्यों होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक इफ एरर लगा है, पर ज्यादा उलझन बड़ी नहीं है। ये एक वैल्यू किसके बाद आई, दो ऑप्शन के बाद, ठीक है। तो इस पूरे के पहले, इस पूरे, क्योंकि ये इफ एरर अपने आप में दोनों जगह फाइंड करके आया और फिर भी वैल्यू आ गई हैज वैल्यू, तो हमने फिर असाइन किया इफ एरर, ठीक है। कहां, इस लास्ट में, ये अपने आप में पूरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया है, किसके लिए, इस एफ एरर के लिए, इस एफर के इफ एरर के लिए तो ये वैल्यू हो गया, लेकिन इस इफ एरर के लिए ये पूरा ही खुद इफ एरर भी एक वैल्यू है, वो वैल्यू ला करके देगा तब तो ठीक। वहां पर भी नहीं मिले, इतना सब कुछ चलने के बाद तो बोले एक कदम आगे चलना, किस पे जाना, सीपीसीटी पर। कहां से जाना, यहां से 0,0,0,0, ठीक, कॉमा, फील्ड, कॉमा, क्राइटेरिया, कोष्टक बंद, एंटर। एरर कहीं गलती हो, डिगेट, हाँ डिगेट कहाँ लगाया, हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं इफ एरर में, डीगेट डेटाबेस सीपीसीटी, 0,0,0, कॉमा, फील्ड, कॉमा, क्राइटेरिया, कोष्टक बंद, एंटर। अब मामला आया सीपीसीटी के बाद टैली का। यदि टैली में 6666 हो, ठीक है, फिर वैल्यू आ गया, फिर वही क्या करेंगे, फिर इसके पहले लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला अपने आप में वैल्यू है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर इफ एरर, कॉमा, क्या करें, डी गेट, कहाँ से चले, टैली,
जहाँ तक भी आगे भी सिलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा, फील्ड, कॉमा, क्राइटेरिया। ठीक। यदि 12th तक का स्कूल है तो कितनी बार लगेगा? 15 बार पूरा फॉर्मूला ये लगेगा, जितनी कंडीशन है। ठीक है। अब उसके बाद आप कह देंगे सर फॉर्मूला बहुत बड़ा हो गया, तो हम कहेंगे ना जी ना, फॉर्मूला बड़ा नहीं हुआ है। बस शर्त क्या है कि हमें उस कंडीशन को समझना। फॉर्मूला बार बार कॉपी पेस्ट रिपीट हुआ है, ठीक है ना। चाहो तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन फोटो क्लिक की बजाय कंडीशन को समझिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले में इफ एरर, फिर ऐसे चलोगे इफ एरर इफ एरर इफ एरर ना, क्योंकि इफ एरर कहाँ बंद हुआ ये कोष्टक का बहुत मायने है, बहुत मायने रखता है। यदि एक कॉमे की भी इसमें मिस्टेक कर दी तो ये फॉर्मूला आपको रुला देगा, पूरा फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है। हमें उसकी कंडीशन को समझना है, हमने कैसे असाइन किया है। ठीक। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को कर सकते हैं कॉपी। ठीक है। और चूंकि हमारा ये फॉर्मूला तो इफ उससे जो है कि इनरोलमेंट से लगा ही है, पर यहाँ कोर्सेज को चाहिए, तो हम इस डेटाबेस में जो फील्ड है उसको हम हटा देते हैं, डेटा वैलिडेशन, इसको हम एनी वैल्यू कर देते हैं। और एनी वैल्यू करने के बाद या तो हम पहले अपने फॉर्मूले को वर्ड में ले जाएं, यहाँ पर पेस्ट करके हमें कौन सा कॉलम चेंज करना है, बी डी सी ए का B1 है ना। B1 की जगह हमें क्या चाहिए, कोर्स, और कोर्स किस फील्ड में है, F1 है ना, कोर्सेस। तो F1 में हमें F1 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो जहाँ जहाँ B1 है, B1 एक्स्ट्रा तो नहीं है, नहीं है, यानी क्या करेंगे, कंट्रोल F, फाइंड करेंगे B1 को, है ना। और इसको कर देंगे हम रिप्लेस। ठीक है। B1 को कहीं में कर देंगे रिप्लेस, F1 में रिप्लेस ऑल, फोर रिप्लेसमेंट, बिल्कुल फोर होना चाहिए क्योंकि 4 बार हमने इस फॉर्मूले को लगाया। कॉपी करेंगे और फी स्लिप में यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दें, ये आ गया टैली। ठीक है। यदि यहाँ पर हमने दिया 888, सारा चेंज हो कर पाएंगे, बड़े आगे कि बस बहुत है, इसका मतलब पहले का रूपा पड़ा है, तो स्पीड बढ़ाओ थोड़ी।